नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति ग्रीन कॉर्नर से। इस बार फिर बहुत लंबा वक्त हो गया आपसे रूबरू हुए, तो आइए चलते हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने रोज़ प्लांट के अपडेट्स, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप वर्क तो बताती हैं लेकिन कभी अपडेट नहीं दिखाती कि कैसा वो दिख रहा है या क्या हुआ है उसके साथ। तो देखिए मेरे रोज़ के प्लांट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो हमने अक्टूबर मंथ से स्टार्ट किया था इस पे वर्क करना, और ये उसका रिज़ल्ट है। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब इस तरह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको देखने को मिलता है। इसके बाद मैं बताती हूँ कि हम किस तरह से फर्टिलाइज़र और डालेंगे, क्या क्या हमको और डालना है इसमें फर्टिलाइज़र, ताकि और अच्छी ग्रोथ हो और फ्लावरिंग्स अच्छी हो। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, तो वही है कि मस्टर्ड केक आप लीजिए, आधा किलो मस्टर्ड केक लीजिए और 3 से 4 लीटर या 5 लीटर पानी में उसको लिक्विड घोल बना के रख दीजिए। कम से कम 4 दिन उसको छोड़ दीजिए। हर दिन उसको थोड़ा थोड़ा किसी लकड़ी के सहायता से या किसी चीज़ से आप उसको मिक्स करते रहिए, घोलते रहिए। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट घोल के छोड़ दीजिए, फिर उसको ढक के कवर करके छाया में रखना है। फिर 4 दिन के बाद 5वें दिन आपको उसमें और डाइल्यूट करना है उसको, जितना अपन 5 लीटर घोल जो हमने बनाया था उसको दुगना करना है, दुगना से तिगुना घोल। एकदम पतला मस्टर्ड केक का, एकदम बिल्कुल लाइट येलो कलर का होना चाहिए। वो घोल जो हो जाएगा उसको हम डालेंगे सारे अपने विंटर प्लांट्स, जितने भी विंटर प्लांट्स हैं, वो चाहे पिटूनिया हो, चाहे गजानिया हो, या इम्पेशन हो, डहलिया हो, रोजेस हो, हमारे जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, इन सभी में डालना है। जितने विंटर प्लांट हैं सभी में। आप परमानेंट प्लांट में भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल डॉर्मेंसी में होंगे। कुछ एक आध जैसे एक्जोरा वगैरह जो है, जो फ्लावरिंग में है, उनमें आप इसे डाल सकती हैं। गुलदाउदी में भी इसे डालिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत सस्ता और अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा ये हमने 1 हफ्ते में डाला, 1 हफ्ते या 10 दिन के पश्चात, 10 दिन के बाद हमें दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। रोज़ मिक्सचर के नाम से आता है, या रोज़ किंग, इस तरह से जो भी नाम से पैकेट्स आते हैं, रोज़ के लिए ही स्पेशली होते हैं, लेकिन आप इसको हिबिस्कस में और विंटर के कुछ फ्लावर प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो इसको सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच, प्लांट के अकॉर्डिंग, आपका प्लांट कितना बड़ा है या आपने कितने बड़े पॉट में उसे लगाया है, गमले में लगाया है उसे, उसके अकॉर्डिंग 1 चम्मच या 2 चम्मच ही से डालना है और अच्छे से गुड़ाई कर देना है। दोनों ही फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको अच्छे से गुड़ाई करना है। फर्स्ट जो मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसके बाद आपको पानी नहीं डालना है, और 1 दिन पहले आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सुखाएं। सूखा रहेगा अपना पॉट या मिट्टी, तो बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है वो। उसके बाद ये जो ड्राई वाला पाउडर वाला जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है रोज़ किंग का, इसे जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए उसमें, ताकि ये बहुत आराम से स्लो रिलीज़ होता है, धीरे धीरे इसे वो एब्जॉर्व करेगा। इसके बाद एक फर्टिलाइज़र और है दोस्तों, जो हम जितनी भी सब्जियां बनाते हैं अपने घर पे, उनके जो छिलके रहते हैं, पिल्स जो रहते हैं, सब्जियां हो या फ्रूट में जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है या मौसम्बी है, इनके छिलकों को छोड़ के बाकी सारे जो छिलके हैं, इनको आप सब्जियों के छिलकों के साथ ही आप एक बकेट में भिगा के रख दीजिए। 5 से 10 लीटर पानी में इसको डिप करके रख दीजिए। 2 दिन के बाद इसको और पतला घोल बनाइए, दुगना तिगना पानी इसमें डाल दीजिए, छान के, इसको छान के अच्छे से छान के छन्नी से उसमें दुगना तिगना इसमें पानी ऐड करके, फिर आपको एकदम पतला घोल बना के इसे भी सारे प्लांट्स में, आपके चाहे वो विंटर हो चाहे वो परमानेंट प्लांट हो, सभी में डालना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने तो रोजेज़ अपने दिखाए ही, विंटर के कुछ और फ्लावर्स प्लांट हैं मेरे पास, जैसे इम्पेशन वगैरह, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इस बार मैंने बहुत से प्लांट ऐड किए थे, लेकिन कुछ प्लांट बहुत ख़राब भी हो गए। बारिश बहुत लंबे समय तक रही, अक्टूबर में भी बारिश हुई, नवंबर में भी कुछ समय बारिश हुई, जिसके कारण मेरी जो पौध है वो गल गई। मैंने आपसे शायद शेयर नहीं किया था कि हमारे आसपास के नर्सरीज़ में बहुत छोटे पौध भी मिलते हैं, जो बहुत ईज़िली और बहुत कम रेट में अवेलेबल हो जाते हैं।
तो कुछ दोस्तों ने ये मुझसे पूछा था देख के कि आप इतने प्लांट कैसे ख़रीद लेती हैं। तो इसका यही है कि मैं पौध खरीदती हूँ, पौध खरीद के उनको पहले छोटे छोटे कंटेनर्स में डेवलप करती हूँ, उसके बाद इनको एक बड़ा कंटेनर देती हूँ और अपनी बनाई हुई मिट्टी में लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव होते हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं, मेरे इम्पेशंस हैं, मेरे बालसम हैं, मेरे डहलियाज हैं, और ये मैंने एक नया ऐड किया है, फर्स्ट टाइम लगाया है। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरे पिटूनियाज देखिए, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इनमें। इनमें और कलर्स हैं मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैंने इन्हें बड़ा पहले ही दे दिया। मैंने बताया बारिश की वजह से काफ़ी मेरे जो सैम्पलिंग्स थे या कटिंग्स जो थी वो ख़राब हो गई। ये 2 ही मेरे पास बचे हुए थे, तो इन्हें मैंने पहले लगाया था और अभी मैंने बहुत से पिटूनिया लगाए हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं अभी। उतने फ्लावरिंग 1-2 स्टार्ट हुई है। और रोज़ में जैसे ही फ्लावर आ जाते हैं, उसके बाद जैसे सूखने लगते हैं, उनको आप कट करके हटा दीजिए। अगर उसे कट नहीं करते हैं तो जो उनको नई पत्तियां जो हैं वो निकल नहीं पाती है, नए जगह नहीं मिल पाती, नई कलियां नहीं आ पाती हैं। तो उसका मोह थोड़ा छोड़िए और उसे काट के हटा दीजिए। जैसे ही हल्का हल्का सूखने लगे उसको कट करते जाइए आप। और वैसे ही फर्टिलाइज़र जैसे मैंने कहा हर 10 दिन में आप देंगे तो देखेंगे कि हर 15 दिन 20 दिन में आपके रोजेस फिर से वैसी बहुत अच्छी ब्लूम के साथ पूरे आपके गार्डन में छा जाएंगे। सेम जैसे मैंने रोज़ के कहा रोज़ फ्लावर्स हटाना है, वैसे सारे ही जितने भी फ्लावर प्लांट हैं उनके जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उनको आपको हटाने ही पड़ते हैं। नहीं तो फिर वो जो ड्राई फ्लावर्स हैं वो इनकी जो ताकत है या इनको जो भी हम फूड अवेलेबल करा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो सारा सक करते जाएंगे और दूसरे को डेवलप होने नहीं देंगे। तो इसलिए सारे जितने भी फ्लावर प्लांट्स होते हैं, इनके फ्लावर अगर ड्राई होने लगते हैं तो इनको पहले ही आप काट के हटा दीजिए। और दोस्तों देखिए आज मेरे गार्डन का ओवरव्यू, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत के बाद इतना सुकून भरा पल मिलता है। चारों तरफ फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग। और अभी आपको रोज़ के प्लांट को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि फ्लावर अब स्पेंड हो रहे हैं तो उनको और कट कर दिया जाए। कट नहीं करना है, सिर्फ फ्लावर जो एक्सपेंड फ्लावर्स हैं उनको हटाना है। उसमें फिर से थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा, अच्छे से खाद दीजिए, उनको अच्छे से गुड़ाई कीजिए। और पानी अगर डाल रहे हैं तो ऊपर से अच्छे से शावरिंग करके डालिए पानी। हमेशा से रोज़ प्लांट जो होते हैं उसमें कोशिश कीजिए कि जड़ों में पानी डालने के बाद अब बहुत अच्छे से शावरिंग कीजिए। इससे क्या है, नए नए फुटाव जो हैं बहुत जल्दी आते हैं और जितने नए फुटाव आएंगे रोजेस उतने ज़्यादा होंगे। अब कुछ मेरे गुड़हल के प्लांट भी देख लीजिए, ये भी फुल ब्लूमिंग में है फ़िलहाल। इसमें कुछ इंसेक्ट्स के अटैक भी देखिएगा, कुछ प्लांट्स में आपकी लीव्स में दिखाई देंगे इंसेक्ट्स के अटैक्स हैं। ये बारिश की वजह से ही है, उस वक्त बारिश जब रही तब की है ये फ़ोटोज़। तो ये जो गुड़हल के प्लांट हैं ये विंटर में भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये हाइब्रिडेड हैं। और जो देसी गुड़हल होता है वो इस वक्त डॉर्मेंसी पीरियड में होता है, तो उसमें आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी इक्के दुक्के फूल ही आएंगे, वो भी बहुत छोटे साइज़ बहुत छोटी रहेगी उसकी। तो ये जो हाइब्रिडेड रहते हैं ये 12 मासी होते हैं। विंटर है और मॉनसून है, इसमें इसकी ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप वैसे ही बहुत अच्छे से केयर करिए, बहुत अच्छी ब्लूमिंग इसमें भी आपको मिलेगी। जिस तरह से खाद हम रोजेस में देते हैं सेम ऐसे ही खाद मैं इसमें भी देती हूँ। तो आप भी मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, एक दिन इसे दीजिए और जस्ट 10 दिन के बाद फिर इस तरह से रोज़ फूड जो आता है उसका फर्टिलाइज़र दीजिए। और वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा आप पोटाश मिला लीजिए। वर्मी कंपोस्ट 1 किलो अगर वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच पोटाश मिला के अच्छे से मिक्स करके उसे 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच डालिए, या 1 मुट्ठी अगर बड़ा प्लांट है तो 1-1 मुट्ठी डालिए। और जो मैं रोज़ किंग या रोज़ मिक्सचर जो बोल रही हूँ उसमें आप NPK 19-19-19 इस रेशो से मिलता है पिंक कलर का, उसके पाउडर जो है वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए 2 चम्मच। तो उसको मिक्स करके फिर उसे भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। NPK का आप लिक्विड भी स्प्रे कर सकते हैं
कभी कभी मैं वैसे ही करती हूँ कि लिक्विड स्प्रे करती हूँ। तो लिक्विड में क्या होता है कि 1 लीटर बॉटल अगर है पानी का तो उसमें मैं 1 चम्मच उसमें डिज़ोल्व, बहुत जल्दी ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, तो 1 चम्मच उसे डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे कर देती हूँ सारे ही प्लांट में अपने। ये रोजेस के लिए और हिबिस्कस के लिए बहुत अच्छा है। उसमें कभी कभी आप NPK के साथ, NPK 19-19-19 के साथ आप एप्सम सॉल्ट उसको भी 1 चम्मच डाल के, दोनों को 1-1 चम्मच मिला के 1 लीटर वाटर में उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या डायरेक्ट सॉइल में भी इन दोनों को 1-1 चम्मच आप, अगर 1 पैकेट ले रहे हैं रोज़ किंग तो उसमें 1-1 चम्मच ये दोनों ही मिला के उसे भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरे विंटर सीज़न का अपडेट कैसा लगा, मेरे रोजेस का अपडेट कैसा लगा। आपके अच्छे कमेंट्स की प्रतीक्षा में रहूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें